ऋषि दयानंद धर्म और संस्कृति के रक्षक थे। दयानंद ने प्रत्येक गृहस्थ के लिए 5 यज्ञों का विधान किया है, जिनमें ब्रह्मा यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ शामिल हैं। ये कहना था आर्य समाज की ओर से सूर्य नगर स्थित सूर्य नगर पार्क में आयोजित महर्षि दयानंद सरस्वती के 201वें जन्म जयंती महोत्सव पर रोहतक से आए स्वामी आर्यवेश का। उन्होंने कहा कि हम जो करते हैं वह कर्म नहीं है, कर्ता के द्वारा सबसे इच्छित को प्राप्त करने के लिए निरंतर किया जाने वाला काम कर्म है। मैं सीए मनोज खुराना हूं और इस कार्यक्रम का व्यवस्थापक होने के नाते हम लोग महर्षि दयानंद का जन्म जयंती अवसर पे हम ये स्वागत वो बना रहे हैं। हम लोगों ने 200वां कार्यक्रम भी बहुत धूमधाम से किया था और ये 201वां महर्षि दयानंद का जन्मदिन है। ये सभी लोग जानते हैं कि महर्षि दयानंद ने कुरीतियों को दूर करने के लिए, पाखंड को दूर करने के लिए और स्वदेश का उद्घोष करने के लिए जो नारा बुलंद किया था, शायद ही और किसी ने किया हो। और मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो स्वदेश का पहला नारा दिया था वो भी महर्षि दयानंद ने दिया था। आज हमारे बीच में मंच पर उपस्थित स्वामी आर्यवेश जी हैं जो रोहतक से आए हैं और भजन के लिए हमने गौरव जी को, जो बहुत अच्छे सुंदर भजन गाते हैं। तो महर्षि दयानंद का गान चलता रहे, वेदों की ज्योति जलती रहे और ओम का झंडा ऊंचा रहे, यही हमारा उद्घोष है और यही हमारा नारा है कि देश में जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, वो जीवित रहनी चाहिए, वो अवश्य जीवित रहनी चाहिए। और आर्य समाज अपने 150वें वार्षिकोत्सव में ये कार्यक्रम पूरे जोश शोर से पूरे भारतवर्ष में मना रहा है। मैं सभी लोगों से कहता हूँ, इस यहाँ पर कम से कम 500-600 लोग इस समय उपस्थित हैं। आज सबका भोजन भी है और सुबह हमने यज्ञ से अपना शुरुआत की थी और भोजन पे समाप्त होगा। लगभग 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीरेंद्र कुमार, एक साधारण कार्यकर्ता हूँ आर्य समाज का। आज ये आप कार्यक्रम देख रहे होंगे, महर्षि देव दयानंद का 201वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। आज से ठीक 201 वर्ष पूर्व गुजरात में टंकारा में महर्षि का जन्म हुआ था और उसको हम लोगों ये इसका एक मकसद एकमात्र ये होता है कि आर्य समाज, जो महर्षि ने इसकी स्थापना की थी, कि आर्य समाज है क्या, लोगों को बताना, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आर्य समाज कोई मत, मजहब, पंथ नहीं है, एक विचारधारा, एक क्रांति है। ये विचारधारा जिसका मुख्य उद्देश्य है कि ईश्वर वेदवाणी है, वेदवाणी ईश्वर की है और ईश्वर निराकार है। अगर इस सब चीजों को सब समझ लेंगे तो पूरे देश का, पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। तो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ लोग आए हैं और इस आर्य समाज के, और महर्षि दयानंद एक ऐसी आंधी थी जिसके अंतर्गत सारे विधर्मी, पाखंडी, मुल्ला, मौलवी सब ढह गए उसमें। वो ऐसा एक योगी था, एक महान चिंतक था, एक लेखक था जिसने हमें पाखंड और कुरीतियों से दूर किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय। विजयपाल सिंह चौहान, प्रधान जिला आर्य प्रतिनिधि। आज 201वीं जयंती बनाई जा रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं सभी को। महर्षि दयानंद का 201वां जन्मदिन है। महर्षि दयानंद ने जो देश के लिए कार्य किया, उनका सबसे बड़ा जो था कि 1857 का जब युद्ध हुआ तो महर्षि दयानंद का बहुत बड़ा एक रोल है, और जिसको आपने सुना भी होगा इतिहास में, लेकिन किन्हीं कारणों से वो आगे नहीं आ पाया कि एक कमल का फूल और रोटी का जो आधा टुकड़ा बांटने का जो बात थी, वो महर्षि दयानंद उस दौरान थे, जिन्होंने 1857 के युद्ध का जो पहला संग्राम हम कहते हैं, उसमें देहरादून का उनका प्रयास कि जब तात्या टोपे, महाराज लक्ष्मीबाई, इन सबको इकट्ठा किया हरिद्वार में, ये महर्षि दयानंद का था। और जैसा कहा जाता है 85% आर्य समाज के लोग थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो है अपने जो है जीवन को न्यौछावर किया। चाहे हमारे उधम सिंह जी हों, चाहे हमारे जो है ये अपने भगत सिंह जी हों, ये सारे लोग जो आर्य समाज से थे। और यही प्रेरणा लेकर महर्षि दयानंद ने वेदों की बात करी, किसी मजहब की बात नहीं करी। और हम कहते भी हैं कि दीवारें आर्य समाज नहीं, मीनारें आर्य समाज नहीं। जहां वेद का ज्ञान चले, जहाँ सत्य ज्ञान का दीप जले, बनता है आर्य समाज। वहीं कोई जरूरत नहीं है कि हमें कहीं बैठने हो, जहाँ अच्छे समाज के 10 लोग बैठ जाते हैं वहीं आर्य समाज प्रारंभ हो जाता है। वेद की वाणी को प्रसारित करने के लिए ये बात है।
और इसी क्रम में आर्य समाज स्थापना के 150 वर्ष हो रहे हैं, उसका भी आयोजन बृहद तरह से हम लोगों ने 12 और 13 अप्रैल को ये आगरा में रखा है। उस शोभा यात्रा भी एक दिन पहले होगी और उसके लिए भी हमें आमंत्रित हम सबको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।